सो व्हाट्सअप गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी ए स्टोरीज में। तो गाइस पार्ट 4 को लेकर मैं आ चुका हूं और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको कुछ जरूरी बात बता देना चाहता हूं। तो गाइस मैं दो बहुत ही ऑसम परमैन चैनल के बारे में बताना चाहता हूं। एक है टून टाउन वर्ल्ड और एक है एनिमेशन नेक्स्ट लेवल। दोनों ही परमैन से रिलेटेड काफ़ी बढ़िया वीडियो डालते हैं। और जैसा कि आपको शायद पता होगा कि जो हमारे टून टाउन वर्ल्ड है उनका चैनल गलती से डिलीट हो चुका था, तो उन्होंने अपना न्यू चैनल बनाया जिसको जाके यार अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको सब्सक्राइब कर लेना और एनिमेशन नेक्स्ट लेवल के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। उन दोनों के चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और यार गाइज हमारे डिस्कॉर्ड पे एक सर्वर है परमैन का, तो अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे डीएम कर सकते हो। अगर आप एक परमैन यूट्यूबर हो तभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप एक परमैन यूट्यूबर बनना चाहते हो तो मुझे डीएम जरूर करना कि आप एक परमैन यूट्यूबर बनना चाहते हो और आप उसमें वीडियो डालोगे तो मैं भी आपको उस लिंक को शेयर करूंगा ताकि आप उसे ज्वाइन कर लें। और उसमें सारे परमैन रिलेटेड यूट्यूबर्स होंगे, चाहे वो छोटे हों या बड़े, क्योंकि हमें अपने जो नेटवर्क को ब्रॉड करना है ताकि हमारी जो परमैन की पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती रहे। तो यार अब मैंने काफ़ी बोल लिया यार, मुझे पता है कि आप थोड़ा सा बोर भी हो गए होंगे। तो यार बिना किसी टाइम को वेस्ट करे इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि जो सोफ़ी होती है वो स्कूल आना बंद कर देती है और काफ़ी दिनों तक वो स्कूल में एब्सेंट भी रहती है। और जो हमारा मित्सो होता है वो भी अब मिस सोफ़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। वो यही सोच रहा होता है कि सोफ़ी ने अब स्कूल आना पता नहीं क्यों बंद कर दिया है। अब आगे उस बात को अब पूरे 2 हफ्ते बीत चुके थे और बोर्डमैन स्कूल वालों को भी सोफ़ी की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला था। पर सोफ़ी के अचानक से गायब हो जाने के बावजूद भी स्कूल नॉर्मली चल रहा था, पर मित्सो पर इसका इफेक्ट आसानी से देखा जा सकता था। वो क्लास और ट्रेनिंग के बीच खोया खोया सा रहने लगा था। उसने अब दूसरों से बात करनी भी छोड़ दी थी। मित्सो को यही लग रहा था कि उसी दिन के बाद से ही सोफ़ी ने स्कूल आना बंद कर दिया था। मुझे पता चल गया कि सोफ़ी मुझसे उस दिन क्या बात करना चाह रही थी। उसने मुझसे ये बात बोलने की कितनी कोशिश की पर मैं समझ ही नहीं पाया। और चाहे उसने कहा भी हो कि उसने उस फोटो को नहीं देखा, पर उसने उसे ज़रूर देखा होगा, जिसके बाद उसका दिल टूट गया होगा। ये सारी मेरी गलती है, पर मैं सोफ़ी को ज़रूर ढूंढ के लाऊंगा। एक दिन मित्सु प्रिंसिपल के ऑफिस के पास से गुजर रहा था, तभी उनके रूम से आने वाली आवाज़ को सुन लेता है और उसे अच्छे से सुनने के लिए वो उस रूम के पास भी चला जाता है। वहाँ सारे बर्डमैन, बर्ड वूमेन और दूसरे टीचर्स प्रिंसिपल के साथ सोफ़ी के बारे में बात कर रहे थे। वो सारे बात कर रहे होते हैं कि वो वापस आ चुका है और उसने सोफ़ी को भी किडनैप कर लिया है और वो अपने दूसरे मिशन को कंप्लीट करने के लिए अर्थ भी जा चुका है। मित्सु ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, पर वो आगे की बात ठीक से सुन नहीं पाता। मित्सु अब जानना चाहता था कि वो किसकी बात कर रहे थे जिसने सोफ़ी को किडनैप कर लिया है, और वो दूसरा मिशन। मित्सु ये सब सोच कर बहुत परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि स्कूल के बाद वो सीधा बर्डमैन के पास जाएगा और उनसे इसके बारे में वो पूछेगा और उन्हें बताना ही होगा। मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ सोफ़ी। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। अब मित्सु सीधा बर्डमैन के पास जाता है और पूछता है, आप सभी ऑफिस में किसकी बात कर रहे थे जिसने सोफ़ी को किडनैप कर लिया है और उसका वो सेकंड मिशन अब ये क्या है? बर्डमैन बोलते हैं, तो तुमने हमारी बात सुन ली थी, पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम तुरंत उसके पास उसे लड़ने चले जाओगे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो शैतान बहुत ताकतवर है। और अच्छा यही रहेगा कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो और इससे हमें ही निपटने दो। मित्सु बर्डमैन से बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर बर्डमैन उसे कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। लास्ट में मित्सु बर्डमैन से कहता है, अगर आप मुझे नहीं बताना चाहते तो मत बताइए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। उसके बाद मित्सु वहाँ से गुस्से में चला जाता है, पर बर्डमैन को पता था कि मित्सु शांत तो रहने वाला है नहीं, वो कुछ न कुछ तो ज़रूर ही करेगा। यहाँ मित्सु दिन रात बस उस इंसान के बारे में सर्च करता जिसने सोफ़ी को किडनैप किया था। वो जितना भी जहाँ से भी हो सके वहाँ से जानकारी निकालने की पूरी कोशिश करता। उसने इस साल के सारे क्राइम रिकॉर्ड्स को भी छान मारा। उसने उस किडनैपर को ढूंढने में दिन रात एक कर दिए, पर इतनी कोशिश करने के बाद भी मित्सु को उस किडनैपर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। उसे एक क्लू तक नहीं मिला। अब मित्सु थोड़ा उदास तो हो गया था, पर उसने हार नहीं मानी थी। वो वहीं के एक बेंच पर बैठ जाता है। तभी लॉरिना, जो कि एक बर्ड वूमेन है, वो वहाँ पे आ जाती हैं। वो मित्सु को वहाँ देख लेती हैं और उससे पूछती हैं, मित्सु तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
मित्सो अपना चेहरा लोरिना की तरफ करता है और उनसे पूछता है, वैसे आप कहाँ जा रही हैं? मैं बर्डमैन के पास जा रही हूँ। वैसे तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लोरिना बोलती है। फिर मित्सो लोरिना को सारी बात बता देता है। वो उन्हें उस शाम की बात भी बता देता है जब वो और सोफ़ी आखिरी बार एक दूसरे से मिले थे, ये सोचकर कि लोरिना भी एक लेडी है तो वो उसको समझेंगी। लोरिना कहती है, मैं फिर भी तुम्हें नहीं बता सकती और मैं समझ सकती हूँ कि बर्डमैन ने भी तुम्हें क्यों मना कर दिया बताने से। मित्सो बोलता है, तो आपको कैसा लगेगा अगर बर्डमैन के साथ ऐसा हुआ? तो क्या आप सुकून से रह पाएंगी? और मैं जानता हूँ कि आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी, क्योंकि आप उनसे प्यार जो करती हैं। अब लोरिना को भी धीरे धीरे मित्सो की हालत का एहसास होने लगा था। वहाँ मित्सो बोले जा रहा था और मित्सो की हर एक बात लोरिना के दिल को लग रही थी। और एक टाइम आता है जब लोरिना को मित्सो की बात का पूरा एहसास हो जाता है। बस करो, मैं और नहीं सह सकती, मित्सो बोलता है। तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ और मैं उसे ढूंढने में इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। हाँ, तुम सही हो, मैं तुम्हें सब बताऊँगी क्योंकि तुम्हारा ये जानना बहुत ज़रूरी है। लोरिना मित्सो को बताने लगती हैं, वो एक बहुत ही खतरनाक और शक्तिशाली परमैन है। दरअसल उसने भी इसी स्कूल से ट्रेनिंग ली थी, पर उसके पास दो स्पेशल एबिलिटी होने के बावजूद भी वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो बहुत लालची किस्म का इंसान था और अब जबकि वो बड़ा हो चुका है तो उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दूसरों की पावर्स चुराना भी शुरू कर दिया है। और जैसा कि तुम्हें पता है कि सोफ़ी के पास एक यूनिक एबिलिटी है जो कि है जीरो ग्रेविटी, और उसने इसी पावर को चुराने के लिए सोफ़ी को किडनैप किया होगा, जिससे कि वो और भी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, जिसके बाद उसको हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और इसी कारण ही उसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा गया है, क्योंकि अगर उसका रिकॉर्ड रखा जाता तो तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का बिना उसकी पावर को जाने उससे फाइट करने चला जाता और उसे ढूंढने चला जाता, जिसके बाद उसके साथ बहुत ही बुरा होता। तभी मित्सो लोरिना से पूछता है, पर मैंने एक और चीज़ के बारे में सुना, उसका सेकंड मिशन? हाँ, लोरिना बोलती हैं, अभी वो अपने दूसरे मिशन की तरफ बढ़ चुका है, क्योंकि सोफ़ी को चुराना उसका पहला मिशन था और वो अपने सेकंड मिशन को पूरा करने के लिए अर्थ में गया हुआ है, जहाँ वो एक सुमिरे नाम की लड़की से शादी करने वाला है, जो कि वहाँ की एक बहुत ही फेमस सुपरस्टार है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। ताकत और खूबसूरती दोनों ही पाना उसका हमेशा से मिशन रहा है। तभी मित्सो बीच में चिल्लाता है, क्या सुमिरे? आपने सुमिरे का नाम लिया? वो तो मेरी अर्थ में एक दोस्त थी। लोरिना बोलती है, क्या हमारी एक और दोस्त? नहीं, वो मेरे लिए दूसरों से कहीं गुना ज़्यादा स्पेशल है और मैं उस परमैन को उससे शादी करने नहीं दूंगा, कभी नहीं। फिर तो तुम्हें जल्दी करनी होगी, क्योंकि वो अपनी एबिलिटी की हेल्प से किसी का भी रूप ले सकता है, वो भी बड़े ही आसानी से, चाहे उसने उसे देखा हो या ना हो, बस उसे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें सुमिरे को हमेशा के लिए अलविदा करना पड़ेगा। नहीं, कभी नहीं। मैं सुमिरे के साथ किया गया वादा ज़रूर पूरा करूँगा और उसे भी करना होगा। तभी लोरिना बोलती है, पर मुझे सोफ़ी के लिए बहुत चिंता हो रही है। क्यों? मित्सो पूछता है। क्योंकि अगर कोई भी इंसान उसको अपनी पावर देने से मना कर देता है तो उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा। मित्सो बिल्कुल दुविधा में था कि वो पहले सोफ़ी को बचाए या सुमिरे को, पर वो एक बात से क्लियर था कि उसे सबसे पहले उस परमैन को ढूंढना है। लोरिना कहती है, अगर तुम सच में उससे लड़ना चाहते हो उन दोनों लड़कियों को बचाने के लिए, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं तुम्हें स्पेशल ट्रेनिंग दूंगी जिससे कि तुम अपनी पावर्स की लिमिट को कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें पेशेंस रखना होगा। पर मित्सो जानता था कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, पर उसे ये भी पता था कि उसका ओपोनेंट बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, जिससे उसका इस हालत में जीतना लगभग नामुमकिन सा ही था। तो लोरिना को हाँ कर देता है। तब से फिर मित्सो की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। मित्सो को लोरिना बहुत कड़ी ट्रेनिंग देती थी ताकि मित्सो अपनी एबिलिटीज़ में मास्टर हो जाए। मित्सो के लिए जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे उसकी परेशानियां भी बढ़ रही थीं उन दोनों को लेकर। और ऐसे ही एक दिन मित्सो ट्रेनिंग के लिए नहीं आता। लोरिना थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि वो कभी भी ट्रेनिंग को मिस नहीं करता था। मित्सो अब और वेट नहीं कर सकता था। वो बर्डमैन के स्पेसशिप में बैठकर अर्थ के लिए निकल चुका था। उसने चुपके से बर्डमैन की स्पेसशिप को चुरा लिया था, पर उसके पास अर्थ जाने का कोई और दूसरा चारा भी नहीं था, क्योंकि वो बिना स्पेसशिप के नहीं जा सकता था। सीन चेंज होता है और अब हमें पहली बार उस विलन को देखने का मौका मिलता है। उसने सोफ़ी को एक जगह पर बांध रखा था और उसे लगातार टॉर्चर करे जा रहा था, पर सिर्फ सोफ़ी के पावर्स के लिए ही नहीं, बल्कि वो मित्सो की पावर्स को भी अब हथियाना चाहता था। वो सोफ़ी से बोल रहा था, मुझे बताओ कि वो लड़का कौन था
जिसमें इतनी पावर्स थी कि उसने अकेले ही मेरे आदमियों को इतना मारा? मुझे बताओ। पर सोफ़ी हर टॉर्चर को मित्सुओ के लिए सह रही थी। वो बहुत दर्द में थी, पर उसने एक बार भी मित्सुओ के बारे में उस विलन को नहीं बताया। और ऐसा लग रहा था कि वो अपनी जान से ज़्यादा मित्सुओ की जान को बचाना चाहती है, क्योंकि ऐसा दोस्त उसे अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं मिला था। वो दर्द से चिल्ला रही थी। फिर वो परमैन दोबारा बोलता है, आखिरी बार सोच लो, तुम उसके बारे में मुझे बता दो और अपनी पावर्स को हमेशा के लिए खोने से बचा लो, वरना तो तुम जानती ही हो। ले लो, मेरी एबिलिटी ले लो और साथ में मेरी जान भी ले लो। मैं और नहीं सह सकती, मुझे मार दो। अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। तभी सीन वापस हमारे परमैन पे आता है। वो अर्थ भी पहुंच चुका था। वो लगभग 5 साल बाद पृथ्वी लौटा था, पर वहाँ कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था। परमैन बिना वक्त ज़ाया करे सुमेर के फ्लैट में चला जाता है, पर वहाँ कुछ बदला बदला सा लग रहा था। वो वहीं पास के एक आदमी से पूछता है, क्या आप बता सकते हैं कि सुमेरें यहीं रहती हैं? वो आदमी बोलता है, लगता है तुम यहाँ नए हो। उनकी तो हमारे सुपर हीरो परमैन के साथ इंगेजमेंट हो चुकी है।